प्रशांत किशोर जन स्वराज के विगत जो 8 महीने 9 महीने पहले चुनाव हुआ और उसके बाद उपचुनाव में स्वयं वो प्रत्याशी हुए, तो हम समझते हैं कि एक तरह से कैंपेन में और जो जन सवाल है उसको लेकर करके उन्होंने घर घर तक संपर्क किया होगा और इसका परिणाम है कि उनकी जीत मिली। क्या ये फैक्टर भी रहा विधानसभा इस बांकीपुर के उपचुनाव में कि ड्राइविंग सीट, सरकार की ड्राइविंग सीट अब बीजेपी के हाथों में है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया? यह सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक हैं अनंत सिंह। उन्होंने बांकीपुर के नतीजों के बाद तुरंत एक दिन बाद ये कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम यहाँ जीत गए, पश्चिम बंगाल जीत गए, वहाँ जीत गए, और जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाया गया वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिसको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर चुनाव लड़कर जीत कर आए। क्या ये सारे कारण भी रहे? बांकीपुर की बात करेंगे। बांकीपुर विधानसभा चुनाव, वो सीट बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला समझी जाती थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और बड़े अंतर से हार गई। शायद 14,000 या 19,000 वोटों का अंतर रहा। आंकड़े मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हराया भारतीय जनता पार्टी को। क्या सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं? क्योंकि आप तो इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने तो जीत का रिकॉर्ड ही बनाया है। नालंदा की और नॉर्थ सीट से विधायक हैं और आपके नाम तो रिकॉर्ड ही दर्ज है जितनी बार आप विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। तो क्या फैक्टर मानते हैं? वो सीट जहां बीजेपी बहुत सालों से नहीं हारी, वो सीट हार जाती है और प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं, क्या क्या कारण रहे? देखिए, प्रशांत किशोर भी बिहार के ही हैं और बिहार के 2000 हमको लगता है 20 के चुनाव में भी वो एक तरह से पूरे कैंपेनर एनडीए के वो थे और एनडीए के कैंपेनर के रूप में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न पार्टियों के कैंपेनर के रूप में वो देश में काम कर चुके हैं। तो बिहार उनसे परिचित है और ये जो बांकीपुर का सीट है ये बिल्कुल राजधानी की सीट है और हम समझते हैं कि एक छोटा क्षेत्र है और एक छोटे से क्षेत्र में उन्होंने सघन अभियान चला कर और हम समझते हैं कि अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बहुत काफ़ी इस पर चर्चा हो चुकी है और इसमें वो सफल रहे। ये मैं नहीं मानता हूँ कि पूरे बिहार का ये जनमानस का फैसला है, बल्कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के विगत जो 8 महीने 9 महीने पहले चुनाव हुआ और उसके बाद उपचुनाव में स्वयं वो प्रत्याशी हुए, तो हम समझते हैं कि एक तरह से कैंपेन में और जो जन सवाल है उसको लेकर करके उन्होंने घर घर तक संपर्क किया होगा और इसका परिणाम है कि उनकी जीत मिली। क्या ये फैक्टर भी रहा विधानसभा इस बांकीपुर के उपचुनाव में कि ड्राइविंग सीट, सरकार की ड्राइविंग सीट अब बीजेपी के हाथों में है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया? यह सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक हैं अनंत सिंह। उन्होंने बांकीपुर के नतीजों के बाद तुरंत एक दिन बाद ये कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम यहाँ जीत गए, पश्चिम बंगाल जीत गए, वहाँ जीत गए, और जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाया गया वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिसको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर चुनाव लड़कर जीत कर आए। क्या ये सारे कारण भी रहे? मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ जी। ये जनता का एक माने विधानसभा का चुनाव का फैसला है जी। और मैं समझता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार के सहमति से भी सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे एनडीए का समर्थन और नीतीश जी का भी समर्थन, तो
अनंत जी के इस बातों से मैं सहमत नहीं हूँ कि इसके कारण से मैंने एनडीए की पराजय। जेएनजी आंदोलन भी रहा कारण? देखिए, जेएनजी आंदोलन मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई कारण रहा है। प्रशांत किशोर को एक राजनेता के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन किया और 243 सीट पर उन्होंने प्रत्याशी दिया। भले ही एक भी सीट न जीत पाया हूँ, लेकिन वो नेता हैं और एक विधानसभा से चुनाव लड़े और उनको सफलता मिली। इस सफलता के ये मतलब नहीं है कि एनडीए विफल हो गया। तो इस सफलता का ये मतलब नहीं है कि एनडीए विफल हो गया, लेकिन जाहिर तौर पर यह भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक था वो नाराज़ था बीजेपी से और उसने भी शायद बीजेपी को झटका दिया है। और जब हम ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिद जीती है। लोग भाजपा को हराना चाहते थे, बीजेपी के बारे में ये मेंशन करते थे कि हम बीजेपी को वोट देते हैं लेकिन इस बार नहीं देंगे। इतनी नाराज़गी का क्या कारण आप देखते हैं बीजेपी से? देखिए, इतना बीजेपी का सरकार बने हुए कितना दिन हुआ, हम नहीं समझते कि नाराज़गी का कोई कारण हो सकता है। मात्र 2-2.25 महीना में कोई नाराज़गी उभर गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये परिस्थिति और समय का एक काल है कि बीजेपी को पराजय हो गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वहाँ पकड़ नहीं है। हम समझते हैं कि बीजेपी का पकड़ 1977 में भी, अभी जो वर्तमान में सांसद हैं पटना के हैं ना, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद 77 में एमएलए हुए थे और इंडस्ट्री मिनिस्टर हुए थे। तब से भी वो सीट बीच बीच में कभी दूसरे के पास सीट गई, लेकिन ये सीट ज़्यादातर बीजेपी के पास रहा। आज भी बीजेपी का प्रभाव और वोट और समर्थन आज भी है। अब स्थानीय कुछ परिस्थिति हो जाया करता है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विधायक हरिनारायण सिंह सर मौजूद थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।